नमस्कार, मैं राजीव खत्री और आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी पर। ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के तहत हम मौजूद हैं सीएमओ जिला पौड़ी ऑफिस में और इस समय हमारे साथ मौजूद हैं सीएमओ डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा। हम इस ग्राउंड जीरो रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि पौड़ी जनपद में कोरोना संक्रमण की क्या स्थिति है, स्वास्थ्य विभाग की ओर से क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, यहाँ पर आईसीयू बेड कहें या वेंटिलेटर्स कहें, ऑक्सीजन सिलेंडर कहें, इन सब की कैसी व्यवस्था है और स्वास्थ्य विभाग आम आदमियों से क्या सहयोग चाहता है, इस सारी बातों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा जो सीएमओ हैं पौड़ी गढ़वाल के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है पहाड़ टीवी पर। कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, इस समय पौड़ी जनपद में कितने एक्टिव केस करीब हैं? जी, देखिए, जैसे आपको सब जानते हैं कि आजकल बहुत ज़्यादा केसेस सभी जगह जो है वो आ रहे हैं। और इस समय हमारे जो टोटल जो एक्टिव केस हैं डिस्ट्रिक्ट पौड़ी में वो 1015 एक्टिव केसेज हैं हमारे, जिसमें कि जो होम आइसोलेशन में 503 जो लोग हैं वो हमारे होम आइसोलेशन में हैं। तो और अब तक जो अगर हम पूरे पिछले सीजन से लेके अब तक कोरोना की अगर बात करें तो टोटल 6,686 जो केसेज हैं पॉजिटिव वो हमारे उसमें आ चुके हैं। और टोटल जो डेथ अभी तक हमारे ज़िले में हुई है वो 55 डेथ कोरोना पॉजिटिव लोगों की अब तक डेथ हुई है हमारी। और इसमें से आप देखिए कि इसमें जो टोटल जो है जो केसेज हैं वो काफ़ी इसमें रिकवर्ड भी हो चुके हैं। टोटल रिकवर्ड अगर केसेस की बात करें तो 5,197 केसेज वो हमारे उसमें रिकवर्ड भी हो चुके हैं। तो ये हमें जरूर ये फिगर ये भी ध्यान रखनी चाहिए कि इसमें से काफ़ी लोग इसमें ठीक हो रहे हैं, लेकिन केसेस की जो आने की स्पीड है जो वो बहुत ज़्यादा है इस बार पिछले के मुकाबले। लगभग आप समझिए कि 3 गुना ज़्यादा केसेस जो हैं लगभग इसमें देखे जा रहे हैं। और अगर समय की बात करें तो जहाँ पिछले साल 3 महीने में केसेस की जो रफ्तार पकड़ी थी वो सिर्फ 15 दिनों में इस बार जो है वो रफ्तार पकड़ ली है। तो ये कारण है कि जो तेज़ी से केसेस बढ़े हैं, ये एक बहुत बड़ा कारण है कि अस्पतालों में समस्या हो रही है बेड ना मिलने की, ऑक्सीजन की कमी की। लेकिन खुशकिस्मती से या क्योंकि हमारे यहाँ केसेस इतने नहीं आए हैं यहाँ पर पौड़ी ज़िले में, और हमारे यहाँ व्यवस्थाएं ऑक्सीजन की और बेड की कोई इस तरह की कोई कमी नहीं है। हमारे यहाँ बेड पर्याप्त मात्रा में है। और जैसे अगर हम बात करें अगर हम जीसीसी की बात करते हैं, ट्रिपल सी की अगर हम बात करते हैं तो 466 बेड हमारे यहाँ पे हैं, जिनको कि 8 बढ़ा जरूरत पड़ने पर 826 तक बढ़ाया जा सकता है। इसी तरीके से अगर हम कोविड केसेस की बात करें अपने अस्पताल में, तो अपने अस्पतालों में ज़िले के, जिसमें 2 प्राइवेट हॉस्पिटल भी हैं जैसे माँ कामाख्या और हंस फाउंडेशन, और 3 हमारे जैसे बेस हॉस्पिटल कोटद्वार है, बेस हॉस्पिटल श्रीकोट है और बेस ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पौड़ी है। तो सबको मिलाकर के एट प्रेजेंट 380 जो हमारे जो बेड हैं वो अभी जो है यहाँ पर हैं अवेलेबल, और 53 आईसीयू बेड भी हमारे पास अवेलेबल हैं इसमें। और इसको अगर हम बढ़ाना चाहें अस्पताल में, अगर ज़रूरत होगी बढ़ाने की, तो 1,000 तक हम इसको ले आ सकते हैं इन बेड्स को बढ़ा करके। ऐसे हमने ये इसके लिए रोड मैप बनाया है कि हम 1,000 तक इसको कर सकते हैं फ्यूचर में ज़रूरत पड़ने पर। और हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो पर्याप्त मात्रा में है, लॉजिस्टिक भी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है। अगर हम इसकी बात करते हैं पीपी किट भी हमारे पास सफिशिएंट है, 95 मास्क। ऑक्सीजन सिलेंडर हम बात करें तो 809 ऑक्सीजन सिलेंडर है हमारे पास में इस समय। और एम्बुलेंसेज भी 42 हैं हमारे पास, बीटीएम वायर भी सफिशिएंट मात्रा में हैं। और हमारे जो बेस हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज है उसमें ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जो है 2 प्लांट उसमें चालू हैं और 2 नियर फ्यूचर में चालू होने वाले हैं। और बेस हॉस्पिटल कोटद्वार में भी हमारा अगले 1 हफ्ते में उम्मीद है कि हमारा ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट चालू हो जाएगा। और एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पौड़ी के लिए भी एक बात चल रही है, प्रस्ताव मेरे पास आया। बेल जो कंपनी है उसने प्रस्ताव रखा है कि हम ऑक्सीजन प्लांट लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी मैंने कार्रवाई शुरू कर दी है। डीजी मैडम को लेटर लिखा है अनुमति के लिए, उसके बाद उनको भी उसमें भी कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। सर, क्योंकि अभी जो सबसे ज्यादा मारामारी हम पूरे देश में देखें तो ऑक्सीजन को लेकर के काफी मारामारी है और सब जगह ऑक्सीजन की कमी बताई जा रही है। आपने अभी कहा कि हमारे जनपद में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन, और जो बेस अस्पताल श्रीकोट है वहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट है, तो उसकी क्षमता क्या है सर? तो देखिए, अभी तक जो उसकी क्षमता है वो 130 बेड के लिए थी, जो दूसरा प्लांट और ये मिलाकर 134 बेडों के लिए उसकी क्षमता है अभी। लेकिन अगले जो 2 और जो प्लांट हैं तो अगर वो भी चालू हो जाते हैं तो हमारे पूरा 700 बेड की क्षमता जो है उन्हें, जैसा उनके द्वारा जानकारी दी गई है, 700 बेड की क्षमता हमारी। मतलब हम 700 बेड के लिए ऑक्सीजन उसमें वहाँ कर पाएंगे, निर्बाध रूप से आपूर्ति कर सकते हैं अभी तक। और अभी तक हमारे पास कितने बेड भरे हुए हैं कोविड के? जी सर, अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास जो डीसीसी की बात करें अगर,
तो 37 जो बेड हैं वो ऑक्यूपाइड हैं वहाँ पे। ऑक्यूपाइड है जी। जी जी। तो अगर हम इसमें बात करते हैं अपने बेस हॉस्पिटल की, तो वहाँ पे 42 जो बेड हैं वो अभी ऑक्यूपाइड हैं, जबकि वहाँ पर 170 टोटल बेड अभी कोविड के लिए वहाँ पे हैं। उसमें से सिर्फ 42 बेड अभी ऑक्यूपाइड है, तो हमारे पास उपलब्धता वहाँ पे काफ़ी है। और डीएच में यहाँ पे भी हमने 40 बेड कोविड के रखे हैं, वो भी हमारे पास में यहाँ पे अभी अवेलेबल है। तो पौड़ी जनपद में हम कोविड अस्पतालों की बात करें तो बेस अस्पताल श्रीकोट कोविड अस्पताल है, बेस अस्पताल कोटद्वार कोविड हॉस्पिटल है, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी कोविड के लिए अपने बेड्स हैं, और आपका हंस फाउंडेशन का है, और एक प्राइवेट। कुल मिला के 5-6 करीब हमारे पास कोविड हॉस्पिटल है, जिसमें पर्याप्त मात्रा में अभी बेड खाली है। तो हम ये माने कि अभी जो पौड़ी जनपद की स्थिति है वो काफी नियंत्रण में है। जैसे आपने पहले ही बताया कि इस बार का जो कोरोना वायरस जो है वो पिछले से ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है, बहुत जल्दी इफेक्ट कर रहा है। तो ऐसे में, क्योंकि हालांकि स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है, वो तत्परता से काम भी कर रहा है, लेकिन आम आदमी से क्या आप अपेक्षा रखते हैं कि आम आदमी कैसे इससे बचे? उनको क्या, क्योंकि इस बार ज्यादा खतरनाक है तो कुछ और ज्यादा एहतियात बरतने होंगे, तो आम आदमियों को ऐसे क्या एहतियात बरतने कि वो इससे बचे रहे? देखिए, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर लोगों ने एहतियात नहीं बरता और किसी स्पीड से बढ़ते रहे तो हम कितने भी संसाधन क्यों ना कर लें वो कम पड़ जाएंगे। तो इसमें लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी है, और लोगों के सहयोग में सिर्फ उनको इतना करना है कि अगर आवश्यक ना हो तो घर से बाहर ना निकलें, किसी गैदरिंग में न जाएं, अननेसेसरी की गैदरिंग ना करें, और अगर घर से बाहर जाना पड़ रहा है किसी आवश्यक कार्य में तो मास्क जरूर पहने, और मास्क पहनते समय अच्छे से मुंह और नाक को कवर जरूर करें, और सोशल डिस्टेंसिंग का जहाँ संभव हो पालन करें। जब घर अपने आते हैं वापस तो हाथ धोएं, अपने साबुन से हाथ धोएं, और जहाँ तक हो सके तो अपने कपड़े भी बदल दें, और बिल्कुल पौष्टिक खाना खाएं, समय से खाना खाएं, भरपूर नींद लें। और अगर उनको कोई संभावित लक्षण जैसे सर्दी, जुकाम, बुखार, सिर में दर्द होना, बदन में दर्द होना, या उनको महक ना आना या स्वाद ना आना या दस्त लग जाना, इस तरह कोई भी संभावित लक्षण होते हैं तो अपने आप को घर में आइसोलेट कर लें और मेडिकल टीम को उसकी सूचना दें। और जो उसकी संभावित दवाइयां, आज मैंने एक सामान्य निर्देश निकाले हैं जो कि मैं सभी समाचार पत्रों में के माध्यम से मैं सब जिले में उपलब्ध हो जाएंगे। तो अगर इस तरह के संभावित लक्षण लगते हैं तो कुछ दवाइयां हैं जिनको वो लेना शुरू कर दें, और साथ में अपना टेस्ट भी कराना सुनिश्चित करें। तो जब तक भी टेस्ट की रिपोर्ट आती है दूसरे या तीसरे दिन, तब तक वो दवाई लेते रहें। टेस्ट में अगर वो पॉजिटिव आते हैं तो बिल्कुल अपने आप को आइसोलेट करें, 17 दिन तक घर में रहें, मेडिकल टीम से संपर्क करें, जो दवाइयां उनके द्वारा दी जाती हैं उसको समय से लें, और जो लोग उनके संपर्क में आए हैं उनका भी सूचना जो है बिल्कुल स्वास्थ्य विभाग को दें, उनका भी टेस्ट करवाने के लिए प्रेरित करें बाकी लोगों को। तो मेरा बार बार यही कहना है, सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर जरूरी नहीं है तो घर से बाहर ना निकले, जाते हैं तो पूरी सावधानियां बरतें, और गैदरिंग से रुकें, बड़े समारोह में जाने से बिल्कुल रोकें अपने आप को, अन्यथा हम कितने भी संसाधन क्यों नहीं हो वो भी हमें कम पड़ जाएंगे जैसी स्थिति है। सर, आपने बताया कि अभी पौड़ी जनपद में स्थिति नियंत्रण में है, हमारे पास बेड भी पर्याप्त है, ऑक्सीजन पर्याप्त है, लेकिन जैसे आप दवाइयों की बात कर रहे हैं कि अगर थोड़ा सा भी आपको दिक्कत होती है आप दवाइयां लें, तो जो आवश्यक दवाएं बताई जा रही हैं क्या वो पर्याप्त मात्रा में जनपद में है? जी बिल्कुल, अभी तक हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है। अपना हमने प्रोक्योरमेंट भी और आगे की वो करते हुए कि आगे कितनी हमें जरूरत पड़ सकती है, अगले 1 महीने के लिए हमने वो प्रोक्योरमेंट की प्रक्रिया चालू कर दी है, और अभी इस समय तक प्रेजेंट में हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है, दवाई की कोई कमी नहीं है, ऑक्सीजन की कोई कमी हमारे जिले में नहीं है। जो महत्वपूर्ण टीके बताए जा रहे हैं इसके लिए जो लेने पड़ते हैं वो हैं आपके पास? देखिए, अभी तक हमारे जो हमारा अस्पताल है बेस हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज जो है श्रीनगर, वहाँ पे रेमडेसिविर अवेलेबल है। बेस हॉस्पिटल कोटद्वार हमारा DCSC है, वहाँ पे हम रेमडेसिविर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बाकी जगह हम रेमडेसिविर इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि सीरियस पेशेंट वहाँ नहीं रखते हैं। सिर्फ हमारा एक DCH जो है वो बेस हॉस्पिटल श्रीनगर ही है, और वहाँ पे रेमडेसिविर अभी अवेलेबल है। लगभग कितना स्टॉक अभी बचा होगा आपके पास? नहीं, मेरी जो जानकारी मैंने कल ली थी तो उनके पास 30 रेमडेसिविर के इंजेक्शन थे वहाँ पे, और बाकी अभी जैसे स्टेट में आज सूचना मिली है कि आज पहुंच जाएंगे स्टेट में, हमारे पास रेमडेसिविर पहुंच रहे हैं, तो जो भी अस्पतालों का कोटा है उनको मिलेगा, तो मुझे लगता है कि सफिशिएंट मात्रा में वो हमें उपलब्ध हो जाएंगे। जो सीरियस मरीज हैं वो बेस हॉस्पिटल श्रीनगर में रखे जा रहे हैं, तो वहीं इस इंजेक्शन की जरूरत है, वो करीब वहाँ पर्याप्त मात्रा में है। और आप ये बता रहे हैं कि स्टेट से जो आपको सूचना मिली है कि 1-2 दिन में आ जाएंगे। दूसरा, ये तो हमारे कोरोना संक्रमण को लेकर की बात थी, जिसमें आपने बताया कि अभी स्थिति पौड़ी जनपद में नियंत्रण में है और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तत्परता से इसको संक्रमण रोकने के लिए लगा हुआ है। दूसरा जो पहलू एक और चल रहा है, आजकल वैक्सीनेशन का भी काम
काम चल रहा है, तो वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है पौड़ी जनपद में? देखिए, वैक्सीनेशन की हमारे यहाँ अच्छी स्थिति है और हम लगभग अभी तक 1,30,000 लोगों का जो है फर्स्ट डोज से वैक्सीनेशन कर चुके हैं। और हमारा जो इसमें अचीवमेंट जो चल रहा है वो 45 से ऊपर में लगभग 63% हमारा अचीवमेंट है, जो कि मतलब ठीक है, अच्छा है उसमें। और हमारा काफ़ी बड़ा जिला है, दुर्गम भी एरिया उसमें काफ़ी हैं। तो एक जो समस्या हमारे साथ में इसमें जो आ रही है वो आ रही है कि हमें 3 काम एक साथ करने पड़ रहे हैं। एक तो हमें वैक्सीनेशन का कार्य एक साथ करना पड़ रहा है, दूसरा हमें जो है जो सैम्पलिंग का कार्य करना पड़ रहा है, तीसरा जो पॉजिटिव पेशेंट हैं उनको शिफ्ट करना, उनको ले जाना, उनको जगह पर अस्पताल तक पहुंचाना। तो उसके लिए थोड़ी सी जो हमें समस्या थी वो वाहनों की थी, वो उसमें डीएम साहब ने ऑर्डर कर दिए, वाहन अधिग्रहण के सभी तहसील में कह दिया गया है डीएम साहब को कि वाहन अधिग्रहण करके हमें उपलब्ध करा दें सबके हिसाब से। तो वो हमें 1-2 दिन में वो वाहन भी हमें उपलब्ध हो जाएंगे उसके लिए। और दूसरा जो हमें मैन पावर है, क्योंकि मैन पावर हमारी कुछ कुंभ में चली गई थी उस समय, तो वो भी कुंभ से कुछ लौट आई है, कुछ अभी वो बची है, तो वो भी अगर लौट करके आ जाती है। और हमारे द्वारा कुछ डिमांड भी जो है डीएम साहब को उसमें दी जा रही है मैन पावर के लिए, अगर वो भी हमें मिल जाएगी तो हम बहुत अच्छी तरह सुचारू रूप से ये सारे कार्य एक साथ कर पाने में सक्षम होंगे। तो वैक्सीन पूरी मात्रा में उपलब्ध है आपको, और कब तक ये लक्ष्य रखा गया कि आपका जो प्रथम चरण का जो पहली खुराक लगनी वो सबको लग जाएगी? ये देखिए, जैसा ये है कि अभी 30 अप्रैल तक का बात है, क्योंकि उसके बाद 1 मई से जो है हमें 18 साल से ऊपर लोगों को लगाना है। तो हमारा यही लक्ष्य है कि 30 मई तक जो है हम जितने 45 ऊपर के लोग हैं कम से कम उनको फर्स्ट डोज से कवर कर लें जी। तो ये थे हमारे डॉक्टर सीएमओ डॉक्टर मनोज शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि पौड़ी जनपद में कोविड संक्रमण की क्या स्थिति है और वैक्सीनेशन का काम कितना चल रहा है। इन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए पूरे एहतियात बरते जा रहे हैं और जो स्वास्थ्य विभाग है उसकी तरफ से सारी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। इन्होंने ये भी बताया कि अभी पौड़ी जनपद में स्थिति नियंत्रण में है, हमारे पास बेड्स पूरे उपलब्ध हैं, ऑक्सीजन की मात्रा पूरी उपलब्ध है, जो रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है वो भी काफी मात्रा में है और मिलने की उम्मीद है। दूसरा जो वैक्सीनेशन की बात बताई, वो उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन प्रथम चरण का लगभग 30 अप्रैल तक पूरा करने को है। दूसरी सबसे बड़ी बात उन्होंने बताई कि ये इस समय जो है कि क्योंकि स्वास्थ्य विभाग को 3 चीजें एक साथ करनी पड़ी, जिससे काफी दिक्कतें भी हैं, इसलिए आम लोग जो हमारे हैं, हम पहाड़ टीवी के माध्यम से उनसे भी यही कहेंगे कि वो स्वास्थ्य विभाग का प्रशासन का पूरा सहयोग करें, एहतियात बरतें, क्योंकि एहतियात में ही हमारी सब लोगों की भलाई है। सबसे दूसरी बड़ी बात, इसमें कुछ चीजें ऐसी भी सुनने को आ रही हैं कि जो लोग वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं या जो स्वास्थ्य विभाग की टीम कुछ और कामों के लिए जा रही है, उनके साथ अभद्रता भी हो रही है। इस समय हमें स्वास्थ्य विभाग की टीम का पूरा सहयोग करना है। आज ही का एक मामला अभी आया है कि कोट विकास खंड में वैक्सीनेशन के लिए जो टीम पहुंची थी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोट में, तो वहां जेल अधीक्षक ने टीम के साथ अभद्रता की, जिसकी शिकायत सीएमओ साहब से भी की गई है। शायद आपसे कोई ऐसी शिकायत आई है? हाँ जी, बिल्कुल। मेरे जो कोर्ट एमओआईसी हैं डॉक्टर तोमर, उन्होंने मेरे संज्ञान में लाया है कि जेल अधीक्षक पौड़ी जो हैं वो वैक्सीनेशन के लिए वहाँ पर गए थे, और क्योंकि जो वैक्सीनेशन टीम थी उन्होंने उनको नहीं पहचाना, तो इससे उनको बहुत उन्होंने नाराजगी दिखाई कि आपने मुझे नहीं पहचाना और मेरा नाम मेरे से पूछा जा रहा है। तो वैक्सीनेशन टीम ने उनको ये बताया कि यार हमें नाम एंट्री करना होता है, आइडेंटिटी इसमें एंट्री करनी होती है। तो किसी वजह से वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे गुस्से में थे। उन्होंने उनके द्वारा जो है, जैसा मुझे बताया गया स्टाफ के द्वारा, कि उनके द्वारा वहाँ स्टाफ के साथ अभद्रता की गई है। और इस तरह की चीज़ें, देखिए कोई भी हो, इस तरह की चीज़ें ठीक नहीं है। हमारे लोग लगातार काम कर रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डाल करके काम कर रहे हैं, है ना। और इस तरह की चीज़ें आना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मतलब ना, एक आम आदमी, एक आम जनता की बात करें, अगर सरकारी आदमी इस तरीके से आकर के इस तरह व्यवहार करता है तो ये बहुत ही दुखद है इसके लिए, और इस तरह की चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इससे हमारे टीम का मॉरल टूटता है और इससे बहुत आक्रोश लोगों में होता है और काम करने की क्षमता कम होती है उससे बहुत। कोरोना संक्रमण से लड़ने की जिम्मेदारी सरकारी विभागों के साथ साथ आम जनता की भी है, इसलिए वो इस लड़ाई में अपनी भूमिका सुनिश्चित करे। सरकार की ओर से जो एहतियात बरते जा रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग जो काम कर रहा है, उसमें आम जन पूरा सहयोग करें, उनके साथ अभद्रता न करें। ग्राउंड जीरो पर राजीव खत्री बहुत जल्दी पहाड़ टीवी पर हम दूसरे मुद्दे को लेकर आपके बीच उपस्थित होंगे। आप बने रहिए पहाड़ टीवी पर।